नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं द वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न की। इस वीडियो के बाद आपको ये पैटर्न देखकर ये समझ में आएगा कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश मूड में है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 27 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट 2.0 की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। आज का टॉपिक है 3 वाइट सोल्जर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज 3 वाइट सोल्जर, यानी कि 3 वाइट सोल्जर क्या होते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखते जाना। 3 वाइट सोल्जर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसका मतलब होता है मार्केट अब तेजी से अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है और इस पैटर्न में लगातार 3 हरी कैंडल होती है। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं 1, 2 और ये तीसरा, 3 कैंडलों से ये बनता है ये पैटर्न। ठीक है, और ये कैंडल बताती है कि बायर्स पूरी ताकत में है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करें तो एक लाइन में कैसे समझें, तो आपको याद रखने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूं, आप लिख लेना। तो जब लगातार 3 स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बनती है और हर कैंडल पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज करती है तो उसे कहते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। ठीक है, आप देखेंगे कि पहली कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पर है तो दूसरी इसके ऊपर जाके किया, तीसरा इसके ऊपर जाकर किया। ठीक है, चलिए, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अगला पॉइंट है व्हाई नेम इज 3 वाइट सोल्जर्स। अब सबके मन में एक बात आ रही होगी कि ये तो ग्रीन कलर की है पर इसको 3 वाइट सोल्जर्स क्यों कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्लियर करता हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि पुराने टाइम में ग्रीन कैंडल को व्हाइट कैंडल कहते थे। अब क्यों कहते थे तो अभी क्लियर हो जाओगे, क्योंकि पुराने टाइम पर जो चार्ट पैटर्न्स थे यानी कि हमारी स्क्रीन्स थी वो ब्लैक एंड व्हाइट के फॉर्म पर आती थी। ठीक है, तो जो लाल कलर की कैंडल होती थी वो वहां पर ब्लैक दिखते थे। ठीक है, और जो ग्रीन कलर की थी वो व्हाइट के फॉर्म में देखने को मिलता था। ठीक है, इसीलिए इसको व्हाइट सोल्जर्स कहते हैं। तो तीनों कैंडल ऐसे लगती है जैसे 3 सिपाही आगे बढ़ रहे हो, मतलब बायर्स ने मार्केट पर कब्जा कर लिया है। अब संभावना है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ 3 वाइट सोल्जर्स। ठीक है, इस पैटर्न की बनावट की अगर हम बात करें तो अब ध्यान से समझना, इस पैटर्न में 3 कैंडल्स होती है जो अभी मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूं। आप देखेंगे कि ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल होती है, यह डाउन ट्रेंड या कंसोलिडेशन के बाद बनती है। बायर्स की एंट्री को यह दिखाती है, पहली वाली कैंडल। ठीक है, सेकेंड कैंडल यानी कि ये दूसरी वाली कैंडल फिर से ग्रीन होती है, फर्स्ट कैंडल से ऊपर ओपन होती है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर यह ओपन होती है और ऊपर ही क्लोज देती है। आप देखेंगे इसका क्लोजिंग पॉइंट ऊपर है। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड कैंडल यानी कि ये लास्ट वाली कैंडल तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है, बायर्स का फुल कंट्रोल को दिखाती है, ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म देती है ये। ठीक है, मतलब यह तीनों जब भी बनकर तैयार होता है हम समझ सकते हैं कि यह 3 वाइट सोल्जर्स है। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। चलिए, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं कई जगहों पर ऐसे देखने को मिलेगा, इस तरह से भी देखने को मिलेगा और ये भी देखने को मिलेगा, तो इसको भी हम 3 वाइट सोल्जर्स कहते हैं। तो इसके मुकाबले ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है यानी कि वीक है। ये तो थोड़ा बहुत काम करेगा यानी कि 20 से 30% काम कर सकता है, लेकिन इस तरह के कैंडल, हेल्दी कैंडल अगर देखने को मिलता है तो यह मार्केट में 60 से 70% काम करता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह बने पैटर्न को आपको थोड़ा बहुत इग्नोर करना है। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो अपने रिस्क पर ये दोनों पे कर सकते हो, लेकिन जब भी ऐसे कैंडल देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल, तो आप
60 से 70% अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट जो है अब ऊपर जा सकता है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, जैसे ही एक कैंडल बनता है यहाँ पर सब कुछ चेंज होता देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ये तीनों पैटर्न बनकर तैयार होता है फिर देखेंगे मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चला गया। ठीक है, सेम चीज यहाँ भी देखेंगे कि पहले मार्केट किसके कंट्रोल में है, तो सेलर्स के कंट्रोल पर है। फिर यहाँ पर किसकी एंट्री होती है, बायर्स की एंट्री होती है। और बायर्स क्या करते हैं, ये पैटर्न को बनाते हैं, इसको कहते हैं 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न। जैसे ही ये पैटर्न बनकर तैयार होता है यहाँ से संभावना होता है कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है। मतलब आप यहाँ पर, चलिए मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, यहाँ पर तीसरे कैंडल के क्लोज होने के बाद आप एंट्री अगर करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो पहले कैंडल के नीचे के साइड आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे अभी कि कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, कितना रिस्क रिवार्ड रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्केट पहले सेलर्स के हाथ में था, फिर यहाँ पर बायर्स की एंट्री होती है और बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। सेम यहाँ भी वही हुआ है। ठीक है, तो यह दोनों कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, तो यह 3 वाइट सोल्जर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो संभावना होता है कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर हम जानेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान देने वाली बातें क्या क्या है। तो आप कॉपी पर लिख लेना कि तीनों कैंडल्स की बॉडी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, विक जो है शेडो छोटी हो या फिर नहीं भी हो सकता है, और हर कैंडल का क्लोज भी होना चाहिए पिछली कैंडल के ऊपर होना चाहिए जो क्लोजिंग होगा। पहला कैंडल अगर मान लीजिए ये रहा तो दूसरा कैंडल जो बनेगा तो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपने चार्ट पर देखा है। अगर पिछली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये पैटर्न जो है स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम जानेंगे वेयर दिस पैटर्न वर्क बेस्ट, यह पैटर्न कहाँ सबसे अच्छा काम करता है। तो ये भी लिख लेना कि डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट लेवल के पास, इंपॉर्टेंट डिमांड जोन में और वॉल्यूम के साथ, और साइडवेज मार्केट में ये पैटर्न कम रिलेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको तब बचना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, साइकोलॉजी बिहाइंड 3 वाइट सोल्जर्स, मार्केट के अंदर क्या चल रहा होता है। अब आता है असली गेम, इसे ध्यान से समझना। तो पहले सेलर्स, चलिए मैं थोड़ा सा चार्ट पर ही ले जाता हूं, इसी को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं हम। तो क्या है कि पहले जो है सेलर्स कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, फिर बायर्स की एंट्री होती है, 3 कैंडल्स बनकर तैयार होते हैं, तो यह बायर्स की ताकत को दिखाता है। तो इसका मतलब है कि बायर्स बोल रहे हैं कि अब जो है मार्केट ऊपर ही जाएगी। ठीक है, जैसे ये पैटर्न बनकर तैयार हुआ आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर ऊपर गया है। अगला पॉइंट हम जानेंगे हाउ टू ट्रेड यूजिंग 3 वाइट सोल्जर, चलिए इसको भी जानते हैं। तो ट्रेडिंग कैसे करें। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 ध्यान से सुनना, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखते जाना। पैटर्न को पहचानिए, स्टेप 1 क्या करना, पैटर्न को पहचानिए, 3 स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स को ढूंढना है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, तो एंट्री की अगर हम बात करें तो 3rd कैंडल के क्लोज के बाद आप एंट्री लीजिए या थोड़े पुल बैक होने पर आप ले सकते हैं। स्टेप 3 यानी कि स्टॉप लॉस, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे रखिए, जो अभी मैंने आपको दिखाया है। एक बार और दिखाता हूँ, चलिए थोड़ा सा और क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला कैंडल, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, स्टेप 4 आपको क्या ध्यान रखना है, तो टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल या फिर रिस्क रिवार्ड आप 1:2 रख सकते हैं। अब नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है, तो ये वाला है। ठीक है, आप लोग जब इसको ड्रॉ कर करके ट्रेडिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और ये हमारा सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो मार्केट जिस पॉइंट से नीचे गिराने की संभावना होती है, इसीलिए इसको हम नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल तक होल्ड कर सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए कॉमन मिस्टेक, तो गलतियां जो बिगनर्स करते हैं, क्या गलतियां करते हैं, तो वो चीज आपको नहीं करना है। तो हर जगह वो ट्रेड ले लेते हैं पैटर्न को देखने के साथ ही, मतलब पैटर्न जो है 3 कैंडल का, वो तीनों को पूरा होने तक नहीं देते हैं। दूसरा गलती क्या करते हैं, बिना ट्रेंड देखे एंट्री ले लेते हैं।
तीसरा गलती क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को नहीं लगाते हैं। और चौथा गलती क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि बिना सोचे समझे उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, हॉप ट्रेडिंग में आके ट्रेड करते हैं, इसलिए वो ज्यादातर लॉस करते हैं। तो याद रखो पैटर्न प्लस कंफर्मेशन इक्वल टू क्या होता है, सेफ ट्रेड, ठीक है। तो आपको हमेशा सेफ ट्रेड ही करना है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो मान लो मार्केट लगातार नीचे गिर रही थी, ठीक है, अचानक 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनती है, यानी कि ये पैटर्न यहां पर बना है, तो इसका मतलब है ट्रेंड चेंज होने वाला है, बायर्स रेडी हैं और स्मार्ट मनी एंटर कर चुकी है। तो प्राइस अब कहां जाएगा, ऊपर जा सकता है, ठीक है। चलिए यहां भी थोड़ा सा खाली कर लेते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है, इज दिस 100% एक्यूरेट, क्या ये हमेशा सही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है नहीं। स्टॉक मार्केट में कोई भी पैटर्न 100% गारंटी नहीं देता है, लेकिन सही जगह, सही कंफर्मेशन, सही रिस्क मैनेजमेंट करके अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये पैटर्न बहुत ही पावरफुल साबित होता है। मतलब कि आप लॉस से बच सकते हैं। फाइनल की अगर बात करें तो 3 वाइट सोल्जर्स क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है, बायर्स का फुल कंट्रोल को दिखाता है, ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, ताकि बाकी लोग भी स्टॉक मार्केट को सीख सकें और लॉस से बच सकें। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।